न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्तिगव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। बहुत ब्यूटीफुल वर्स, बहुत डीप भी है। भगवान ने इस संसार को इन 2 श्लोकों में रख दिया। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भगवान का नहीं है, क्वेश्चन फिलोसफर्स का हमेशा से रहा है, ये संसार क्या है। साइंटिस्ट के पास एक क्वेश्चन है, संसार क्या है। उनके पास क्वेश्चन है कि ठीक है, इस संसार में जो चीज़ें हम यूज़ कर लेंगे, दैट्स ऑल, इसके लॉज जान के यूज़ करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। बट फिलोसोफर्स का क्वेश्चन है कि ये एग्जैक्टली क्या है, मतलब हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन है संसार का, और है ही क्यों। ये एक बहुत दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संसार है ही क्यों, वाई दिस वर्ड एग्जिस्ट। ये तो साइंटिस्ट के पास है ही नहीं। व्हाट इज दिस वर्ड थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, वो भी एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो लाइफ क्या है, संसार क्या है, भगवान बता रहे हैं न रूपमस्य तथोपलभ्यते, कि संसार का रूप का यहाँ पे मतलब क्या हुआ। रूप का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ हैं, पेड़, वो नहीं कह रहे। यहाँ पे रूप एक फिलोसॉफिकल सेंस में यूज हुआ है। संसार का रूप कैसे कहेंगे, संसार का जो नेचर है, स्वभाव जो है संसार का, वो समझना इम्पॉसिबल है। इस संसार के कुछ रूल्स हैं जो कि कभी नहीं टूट सकते। जैसे उदाहरण के लिए संसार में द्वंद्व है, गर्मी सर्दी, कुछ चीज़ बनती है, कुछ चीज़ टूटती है, सृष्टि प्रलय, ये सब इसका स्वभाव है। इसका रूपमस्य तथोपलभ्यते। सो इस संसार को आप इसका स्वभाव नहीं समझ सकते। जब इस संसार का स्वभाव नहीं समझ सकते तो इससे परे जो संसार है उसको क्या समझेंगे। पूरी तरह कोई नहीं समझ सकता इस ब्रह्मांड को, असंभव है। तभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं जानन्ति एव जानन्तो वा, कि जो लोग कहते हैं समझ सकते हैं वो समझते रहे, हम तो नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वही कह रहे हैं मैं नहीं समझ सकता, जिसने बनाया है। वैसे तो भगवान यहाँ पर एक वृक्ष की बात कर रहे हैं। भगवान इस संसार को एक अश्वत्थ के पेड़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, पैनियन ट्री। अगर आपने अश्वत्थ का पेड़ देखा होगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं, जड़ें ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं। एक्चुअली किसी ने देखा अश्वत्थ का पेड़? साउथ में तो देखे होंगे बड़े सारे, देखें, यहाँ भी हो सकते हैं। बरगद का जड़े और ब्रांचेस पता नहीं लगेंगी, ब्रांचेस नीचे जाएंगी, उससे जड़ आ जाएगी, फिर ब्रांचेस नीचे जाएंगी, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। सो इसीलिए संसार को समझना और संसार में जो कर्म है हमारे जीवात्माओं के, उसको समझना इम्पॉसिबल है। कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे। इसलिए कह रहे हैं न रूपमस्य तथोपलभ्यते। यहाँ पे रूप का मतलब नेचर हो गया। रूप का मतलब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी है। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कोई नहीं समझ सकता। साइंटिस्ट ने कितना जाना है, कुछ भी नहीं जाना, पता नहीं लग रहा है। इतना कॉस्मोलॉजिस्ट आसमान को देखते हैं,
पागल हो जाते हैं देखकर। इतनी गैलेक्सीज है, इतने स्टार्स हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ये आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा सूरज, इतने ज़्यादा दूर स्टार्स हैं, ह्यूमन कैलकुलेशन के बियॉन्ड है। इसलिए दोनों तरीके से, मॉर्फोलॉजिकली, ऑन्टोलॉजिकली रूप में ये आता है, उसका नेचर और उसका स्ट्रक्चर। तो इस संसार की बात तो छोड़ो, शरीर को, ये शरीर का भी नहीं समझ सकते आप। शरीर का स्ट्रक्चर क्या कोई नहीं समझ पाया आज तक, इतना कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो मेडिकल साइंस, हम तो डॉक्टर्स ही हैं, साइंटिस्ट, अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया। चलो शरीर भी छोड़ दो, एक सेल भी नहीं समझ पाए। एक सेल ही इतना कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी में, काम क्या, फंक्शन भी नहीं समझ पाए। स्ट्रक्चर और फंक्शन कोई भी नहीं समझ सकता पूरी तरह। तो ये तो चलो स्ट्रक्चर हो गया, नेचर हो गया। समाज फंक्शन कैसे करता है ये भी कोई नहीं समझ, आज तक कोई शेयर मार्केट कैसे चल रहा है कोई नहीं समझ पाया। क्यों रसन? किसी को नहीं पता कब हाई होंगे कब लो होंगे। किसी इकोनॉमिक्स में शेयर मार्केट कैसे हो रहा है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। बड़े बड़े लोगों से पूछ लो। पति पत्नी साथ में कैसे रह रहे हैं किसी को नहीं पता किसी को नहीं पता है, रह रहे हैं। किसी से पूछ लो आप, शादीशुदा आदमी से, कैसे रह रहे हैं बट एग्जैक्टली क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अनएक्सप्लेनेबल है। सो एक्चुअली इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप पूरी तरह नहीं समझ सकते। तभी कह रहे हैं, पूरी तरह कह रहे हैं, नरूपमस्य। थोड़ा थोड़ा कैप्चर हो जाएगा, पूरी तरह कैप्चर नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता पूरी तरह कैप्चर। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? ना अंत न चादिर न च संप्रतिष्ठा, ना इसका अंत है, ना आदि है, ना इसका कोई बेस है। ना आप इसका अंत ढूंढ सकते हो, ना आदि ढूंढ सकते हो कहाँ से शुरू हुआ है, और ना ही क्यों हो रहा है एग्जैक्टली कोई नहीं समझ सकता। आप कोई भी फिनोमेना ले लो इस संसार में, कोई भी चीज़ ले लो, कोई नहीं पता लगेगा आपको, क्योंकि उसका कारण का कारण का कारण का कारण का कारण का ऐसे ही चलता रहेगा। चीज़ें ऐसी है ना। अब कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी। अब खिचड़ी को आप पूरी तरह समझ सकते हो? कोई समझ सकता है? अब उसमें क्या है, खिचड़ी क्या है, चावल दाल चल बनाओ बन गई खिचड़ी, मतलब समझ गए हम। एक्चुअली समझे नहीं आप खिचड़ी क्या है। सो लोग फिर जो जो कुक्स होते हैं वो फिर उसमें एक खिचड़ी में रिसर्च करेंगे, कितना पानी है, कितना दाल है, फिर वो कैसे उसका मिक्स हो रहा है, उसका टेस्ट कैसे आ रहा है उसके अंदर, इतना प्रोपोर्शन, इतना मिक्स करोगे इतना टेस्ट आएगा, ज़्यादा प्रोपोर्शन ज़्यादा मिक्स करोगे ज़्यादा टेस्ट आएगा, प्रेशर से मॉलिक्यूल्स कैसे हो रहे हैं उसके, हज़ार चीज़ें हैं। सारे एस्पेक्ट कैसे समझोगे? तभी कह रहे हैं, ना अंतो न चादिर न संप्रतिष्ठा। स्पेसिफिकली भगवान किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिकली भगवान बात कर रहे हैं इस संसार में जो जीव आत्माएं कर्म कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते आप। एक आदमी कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, एक आदमी खून कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आप कहोगे वेल उसको भूख लग रही थी इसलिए उसने मार दिया चोरी करने के लिए। ऐसा नहीं है, पिछले जन्मों से कुछ वासनाएं भी आ रही हैं उसकी करने की, क्योंकि बहुत लोगों को भूख लगती है, वो तो नहीं चोरी करते खून करते, कुछ लोग कर देते हैं। सो इस संसार से ज़्यादा मुश्किल है समझना कर्मों को, एक्शंस को। स्ट्रक्चर फिर भी आसान होता है समझना, एक्शन समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना, वो एक हवा में है। इसलिए जो क्या कहते हैं, इंजीनियर्स आप देख लो, ठीक है चलो ओके, उनकी पढ़ाई होती है, वो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट देख लो, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ। सबसे मुश्किल काम होता है साइकोलॉजिस्ट का, क्योंकि वो उसके माइंड में जाके समझने की कोशिश कर रहा है। नहीं, इसलिए शास्त्रों में आता है कि इंसान का मन और उसकी इच्छाएं समझना इम्पॉसिबल है। इंसान खुद ही नहीं समझ सकता अपने इच्छाएं और अपना मन। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि संसार में जो भी चीज़ है उसका ना तुम कॉज पता लगा पाओगे, आदि न आदि, उसका एग्जैक्ट कारण क्या नहीं पता लगेगा। किसी ने खून क्यों किया है एग्जैक्ट आपको कभी नहीं पता लगेगा।
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोटा कारण पता लग जाएगा, मेन कारण नहीं पता लग सकता आपको, क्योंकि उसके लिए पिछले जन्मों में जाना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा आपको? नहीं समझ आएगा ना, उसका अंत समझ आएगा। अंत तो फ्यूचर है, हमें पता ही नहीं। न न च संप्रतिष्ठा, एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ये भी समझ नहीं आएगी। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। अब भगवान यहाँ पर, भगवान कह रहे हैं चलो ब्रह्मांड को छोड़ो, हम बात करते हैं इंसान के मन की और मन में इच्छाओं की, वो उस पर फोकस कर रहे हैं भगवान। क्योंकि ब्रह्मांड को समझे ना समझे, इट डजंट मैटर। ठीक है, क्या है, सब बद्रिकाश्रम आए हो, बद्रिकाश्रम को आप समझो नहीं समझो उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको यहाँ पे आके एटलीस्ट ये तो समझना पड़ेगा बंदे कैसे हैं, कौन कौन है, कैसे बिहेव करना है, इतना तो जानना ही पड़ेगा। सो भगवान कह रहे हैं माइंड को समझो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मन में जो इच्छाएं हैं उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक हम इस संसार से निकल नहीं सकते। अब प्रॉब्लम यह है कि मन की इच्छाएं इतनी सारी हैं, इतना ज़्यादा जटिल कनेक्शंस बने पड़े हैं कि उसको समझना इम्पॉसिबल है। एक आदमी को गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हो सकता है उसको गुस्सा प्रेम की वजह से आ रहा हो, उसके पीछे प्रेम हो, उसके पीछे द्वेष हो। कहाँ एंड करोगे इसका? एंड नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अश्वत्थमेनम, ये जो एक संसार बाहर है, एक संसार अंदर है, दैट्स द पॉइंट। एक हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है वर्ड हमारा, एक तो बाहर है, एक हमने अंदर बना रखा है संसार। बाहर वाला फिर भी सिंपल है, अंदर वाला बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसकी बात कर रहे हैं भगवान। हमारी इच्छाओं का जो संसार बना रखा है, वासनाओं का संसार, आसक्तियों का संसार, वो इम्पॉसिबल है। महान महान ऋषि मुनि भी समझ ना पाते। कृष्णा कह रहे हैं कर्मणा घनोवती। तभी तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। आदमी कुछ इरेटिक बिहेवियर करता है, कुछ भी करता रहता है, फिर क्रिमिनल्स जितने भी होते हैं उनके लिए साइकोलॉजिस्ट होता है, पता है आपको? वो साइकोलॉजिस्ट जाके देखता है भी इसने क्यों किया क्राइम, और उसकी वजह से लॉ में उनको रिबेट कहते हैं, जैसे उनकी सज़ा कम भी हो जाती है अगर वो प्रूव कर दे लॉयर कि भाई इसने क्राइम किया, कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो बरी भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल में डाल देंगे, जेल में नहीं डालेंगे अगर उसने प्रूव कर दिया पागल है। ऐसा भी होता है। खैर वो पागल नहीं है, हम सभी पागल हैं, कुछ ना कुछ पागलपंती करते हैं। स्पेशली जब हमारे जीवन पे आएगी तब हम ऐसी पागलपंती करेंगे जो हमें खुद भी समझ नहीं आएगा। प्रभुपाद के इतने डिसाइपल्स थे, प्रभुपाद चले गए तो उनके मेजर सीनियर डिसाइपल्स ने पागलपंती की, सबको पता है हिस्ट्री। अब कहोगे ऐसे कैसे हो गया, वो तो भक्ति कर रहे थे, वो तो प्रभुपाद के बहुत बड़े डिसाइपल्स थे। एब्सोल्युटली इरेटिक बिहेवियर जो कि नॉर्मल आदमी भी नहीं कर सकता। तो कैसे हो गया, कौन समझेगा? तभी तो कृष्णा कह रहे हैं ये समझना इम्पॉसिबल है। तो एक तरीका है जो ज्ञान का तरीका है, ज्ञान योग और ध्यान योग। वो क्या करते हैं, मेडिटेशन में अपनी इस संसार को देखते हैं, अंदर वाले इच्छाओं के कनेक्शंस देखते रहते हैं, बस बैठे रहते हैं, वो दृष्टा बन जाते हैं और देखते रहते हैं इच्छाएं क्यों आ रही है, ऐसे क्यों आ रही है, ऐसे क्यों आ रही है, ऐसे क्यों आ रही है, एनालाइज करते 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 इसको हटाते हैं अंदर से। उनका काम ये है, ज्ञान योग ध्यान योग ये है। धीरे धीरे जो ज्ञानी है वो अपनी इच्छाओं के कनेक्शंस नॉलेज से तोड़ देते हैं। ठीक है, मुझे उस लड़की से प्रेम क्यों है, वो सोच रहा है ओके गुड, नहीं है मुझे उससे द्वेष क्यों है, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। ऐसा भी होता है, द्वेष क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ मगर वो मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मुझे हेट है। अब ये अजीब सी चीज़ें हैं, नहीं, जब आप बैठ के देखोगे तो आपको समझ आएगा। वो मुझे संसार, एक माँ को अपने बच्चे से प्रेम क्यों है? जब मेडिटेशन में ज्ञानी देखते हैं हाँ भी क्या हो रहा है, तो माँ को अपने बच्चे से प्रेम क्यों है? क्योंकि बच्चे को पैदा किया उसका दूसरा शरीर है। एक्चुअली माँ को बच्चे से प्रेम है नहीं, माँ को अपने आप से प्रेम है, इसलिए बच्चे से प्रेम है। ये ज्ञानी लोग करते हैं ये ना एनालिसिस, हमें मुझे उससे प्रेम क्यों है, एक्चुअली उससे प्रेम नहीं है, मुझे अपने आप से प्रेम है, इसलिए उससे प्रेम है, क्योंकि अपने से कनेक्शन है ना, अपने आप से है।
और दैट्स अ गुड एनालिसिस। उपनिषदों में यही आ रहा है, सब एनालाइज करते रहेंगे। ज्ञानी लोग एनालाइज करते हैं, फिर वो कनेक्शन तोड़ देते हैं। ठीक है, मुझे अपने से प्रेम है इसलिए बच्चे से प्रेम है, मैं अपने से प्रेम करना छोड़ दूंगा तो बच्चे से भी प्रेम खत्म हो जाएगा, फिनिश। तो फिर वो ऐसे करते हैं। ध्यानी लोग क्या करते हैं, ध्यानी लोगों को भी पता लग जाता है भाई बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, तो बहुत सारी इच्छाएं, इंटरकनेक्शन बना पड़ा कई जन्मों से। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे, कुंडलिनी शक्ति, चक्रास, और उससे वो कनेक्शंस तोड़ देंगे। वो ऐसे ट्राई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भक्त क्या करते हैं, भक्त कैसे तोड़ते हैं कनेक्शन? भक्त क्या करते हैं, कृष्णा कह रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा सुविरूढ़ मूलम। भक्त क्या करते हैं, कहते हैं भैया अलग अलग कनेक्शन पता लगाना तो बड़ा मुश्किल है, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, हम तो मूर्ख हैं। नहीं, भक्त डिवोटी तो नहीं, कृष्णा इंटेलिजेंट है। सो भगवान सजेस्ट कर रहे हैं आप कुछ मत करो, आप उसको एनालाइज मत करो, उसकी जड़ को काट दो, दैट्स ऑल। तो सारी इच्छाओं की जड़ क्या है, इच्छाओं का, हाँ यस, इच्छाओं का जड़ क्या है, भोग वासना है ना। इंजॉय करना चाहते हैं, तभी तो ये सारी इच्छाएं बनी पड़ी हैं हमारे अंदर, बच्चे की, वाइफ की, संसार की, करोड़ों इच्छाएं हैं, क्योंकि हम इंजॉय करना आते हैं। कृष्ण कह रहे हैं उस वहाँ पे अटैक, वहाँ काट दो, बस जड़ काट दोगे अपने आप सूख जाएंगी इच्छाएं। भैया पेड़ की जड़ काट दोगे, पत्ते अपने आप सूख जाएंगे, एक एक करके क्या हटाते रहोगे उसको, ये जड़ में आग लगा दो, काम खत्म। या कुछ लोग पता है करते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो चाणक्य था ना, तो चाणक्य एक बार जा रहा था, तो चाणक्य से पूछा तुम अपने दुश्मनों को कैसे मारोगे? तो उसने क्या किया, तो उसने चीनी का पानी लिया और पेड़ की जड़ में डाल दी। लोगों ने ये क्या है, तो उसने कभी खड़े होकर देखो, तो आधे घंटे में चींटियाँ आ गई वहाँ, और चींटियों ने जड़ खत्म कर दी और पेड़ खत्म। जड़ को खत्म करना है ना। सो दैट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उसने ना आग लगाई ना काटा, ने चीनी का पानी डाला, तो चींटियों ने आके काम किया, उसको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं भक्ति में। जड़ क्या है, भोग वासना। अब भोग वासना को ख़त्म कर दोगे, आपका काम बन गया, पेड़ अपने आप सूख के गिर जाएगा। तो भोग वासना कैसे ख़त्म करेंगे? तो वो भक्ति है। हम भोग वासना कैसे ख़त्म करेंगे? हम अपनी जो इंजॉय करने की जो टेंडेंसी है, जो ये है, हम उसको भक्ति में डाइवर्ट कर देंगे, बस सिंपल है। प्रभुपाद ने कहा एंजॉय इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। एंजॉय करना नहीं, हमें एंजॉय तो करना ही है ना, उस एंजॉयमेंट को हमने सेवा में लगा दिया, अब हमें सेवा में एंजॉयमेंट मिलती है, तो वो जड़ अपने आप सूख जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से हम काम करते हैं। इसलिए कह रहे कृष्ण कह रहे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, असंग शस्त्रेण। सो कैसे आप काटोगे भोग वासना? भगवान आइडिया दे रहे हैं, असंग शस्त्रेण, शस्त्र से काटो। कौन से शस्त्र? असंग। असंग क्या होता है? असंग क्या है? गलत लोगों के कांटेक्ट में आते भी उनका संग। तो शस्त्र क्या है? हाँ, असंग शस्त्रेण, ओके। सो डिटैचमेंट के सोर्स से विरक्ति हो गया संग। और विरक्ति भक्ति में क्या होता है? भक्ति में विरक्ति मतलब है कि भक्तों का संग। संसार से आप विरक्ति करोगे किसी के साथ तो होगा ही ना, भक्तों के संग से अपना विरक्ति हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग अभी बैठे हो, अभी तो नहीं सोच रहे ना आप संसार के बारे में, टीवी और किसी के बारे में, ये भक्तों के संग में। मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। सो इसलिए प्रॉपर लिख रहे हैं द सोर्ड ऑफ डिटैचमेंट। तो इस संसार से आप वैराग्य प्रैक्टिस करोगे तो भोग वासना खत्म हो जाएगी। भक्ति में वैराग्य का मतलब है कि भक्तों के साथ रहो, तो अपने आप मन हट जाएगा वहां से। भक्तों का नहीं रहोगे तो बड़ा मुश्किल रहेगा मन हटाना। इसलिए असंग शस्त्रेण। असंग शस्त्रेण का एक और मतलब हो गया
अ मतलब होता है कृष्णा, संग मतलब होता है उनके डिवोटीज का संग। तो कृष्ण के भक्तों का संग करके आपकी भोग वासना खत्म हो जाएगी, मगर वो भी तब खत्म होगी जब दृढ़ेना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सिंपली आप डिवोटी के साथ बैठ जाओगे तो अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। डिवोटीज आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ भी ठीक है, गुड, समझाएंगे, एंजॉय मत करो, ये संसार बेकार है, फ्यूटाइल एंडेवर है, मगर फिर आपको मेहनत का करनी पड़ेगी। अंदर आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को, या ओके गुड, सपोर्ट सिस्टम है एक। असंगशस्तेन दृढ़ेन चित्वा, इस तरह से हम कर्मों के और वासनाओं के पेड़ को डील करते हैं, इस तरह से हम डील करते हैं। फिर कृष्ण कह रहे हैं तथा पदम तत्परिमार्थिकव्यम, अगर ऐसा करोगे तो तुम, तथा पदम मतलब होता है कि भगवान का धाम, भगवान के चरण। परिमार्थिकव्यम मतलब कि भगवान के चरण, भगवान के धाम को ढूंढने में तुम्हारे अंदर एक इच्छा आएगी कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे जैसे भोग वासना खत्म होगी, जैसे जैसे संसार को चाहने की इच्छा खत्म होगी, ऐसे ऐसे भगवान को चाहने की इच्छा बढ़ जाएगी। बस ये टेक्निक है, क्योंकि चक्कर है ना, संसार को भोग करने की इच्छा खत्म होगी तो पेड़, इच्छाएं के कनेक्शन हमारे टूटने लगेंगे सब, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जितनी इच्छाओं के कनेक्शन होंगे उतना मुश्किल है, क्योंकि अंदर से वो, जब इच्छाओं के कनेक्शन होते हैं ना तो एक 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 दो 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 करके अंदर से वेग आता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते, फिर आदमी निहत्था हो जाता है। कनेक्शंस वीक हो जाते हैं तो वेग वीक हो जाएगा, वो टेम्पटेशन वीक हो जाएगी। कनेक्शंस वीक हो गए ना आपके, सो आप कोई डिवोटी, एनीवे, सो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाएगी। बस मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। फिर आपके माइंड में थोड़ा बहुत कुछ आएगा, आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स ओके, क्योंकि पत्ते सूख गए पेड़ के, अब उसने पावर ही नहीं दी, तो क्या खींचेगा आपको। सो तथा पतम तत्परिमार्थिकम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, भगवान एक बार आप इस रास्ते पे चल दिए फिर यू टर्न नहीं है। निवर्तन्ति भूया, वापस इस रास्ते से आना मुश्किल है। अगर आप सिंसियरली इस रास्ते पे चल गए तो आप, जब आपको समझ ही आ जाएगा कि संसार में कुछ नहीं रखा, और भक्ति के रास्ते पे चलोगे तो वापस आना मुश्किल है। भगवान आपकी हेल्प करेंगे और आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा संसार में, अगर सिंसियरली कर रहे होगे आप तो। अगर आप वापस आ रहे हो संसार में भोग कर रहे हो, इसका मतलब है आपने कभी इस रास्ते पे चले ही नहीं सिंसियरली, क्योंकि इस रास्ते पे थोड़ी भी प्रोग्रेस, क्या है वो श्लोक, थोड़ी भी प्रोग्रेस, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्, थोड़ी प्रोग्रेस भी आपको बहुत रिजल्ट देती है। बहुत रिजल्ट भी नहीं चाहिए, कम ही रिजल्ट चाहिए, मगर वो रिजल्ट इतना स्वीट है कि आप वो सब भूल जाओगे। भी आप एक, मतलब क्या कहते हैं, कैसे बताऊं, मतलब आप लाइम जूस पी लो बड़ा सारा, 2-3 लीटर, मतलब फिर अगले दिन आपको किसी ने थोड़ी सी कोका कोला दी, इतनी सी, आप लाइम जूस भूल जाओगे इतने से ही, क्योंकि उसका टेस्ट अलग है उसका। आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए। जब टेस्ट रॉयल होता है तो क्वांटिटी कम में काम हो जाता है, जब टेस्ट थर्ड क्लास होता है तो आपको बहुत पीना पड़ता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, नहीं होता है। इसलिए आप देखो शराबी लोग जो लोग देसी ठर्रा पीते हैं, पीते रहते, गंदा टेस्ट होता है। आप कोई प्रॉपर वाइन पियो, रेड लेबल इंडिया में जो भी मिलती है, या ब्लैक लेबल या रेड वाइन पियो, इतना सही है आपका संतुष्ट। ऐसे ही आम भी तो आ रहे हैं आजकल, अब ऐसे ही घटिया मतलब क्या, चुस्सू आम ले लो, या ओके खा लो, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अब बेस्ट आम लो, एल्फेंजो या कोई अच्छा, छोड़ने में से आप ठीक है, हो गया हमारा, ऐसी है ना। सो दैट्स ऑल्सो, इसलिए आपको इस रास्ते पे थोड़ी प्रोग्रेस भी आपको संसार को भुला देगी, क्योंकि इस रास्ते की जो भक्ति का जो टेस्ट है, जो रस है, वो संसार के रस से बहुत हाई क्वालिटी का है, क्वालिटी बहुत हाई है, इसलिए कम क्वांटिटी में आदमी सेटिस्फाई हो जाता है।
ठीक है यार, दैट्स ओके। वो पूरी ज़िंदगी हमने वो रस लिया, मगर यहाँ पे थोड़ा सा रस, ये क्वालिटी, ये रॉयल है, रॉयल पाथ है, राज विद्या है, इट्स रॉयल पाथ, एलिगेंट पाथ नहीं, तो संतुष्टि हो जाती है। ऐसे ही आप किसी ढाबे पे जाओ, आप पराठे रस्सी बस्सी पी लो, ठीक है, दबा के खाओगे आप। When people go to the 5-star hotel, so they will थोड़ा सा ही take in नहीं, less हाँ quantity with delivery. हाँ, 5 स्टार पे जाओगे आप, इतना सा मिलता है, बस इतना थोड़ा मिलेगा, आप सेटिस्फाई हो गए। ऐसा नहीं कि आपका वो थोड़ा क्यों दे रहे हो, क्योंकि इतना एक्सीलेंट बनाया होगा कि थोड़े से में ही आपका हो गया यार, ये तो तृप्ति होगी। हो, तृप्ति हो गई। हाँ, ऐसी है ना। तो भक्ति के रस, थोड़ा सा भी आप तृप्त हो जाओगे, फिर वापस नहीं जाओगे आप, फिर वापस मन नहीं जाएगा, अगर आपने रैली में टेस्ट उसको किया है। अब वापस जा रहे हो, इसका मतलब आपने टेस्ट ही नहीं किया, उस चीज़ को टेस्ट नहीं किया। तभी कृष्णा कह रहे हैं, अतः पत्तस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। और फिर भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाएगी, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। ये तो पता नहीं क्या लिखा है, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। धीरे धीरे जब भगवान भक्ति में टेस्ट आएगा, तो भगवान की शरण हम ले लेंगे। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, प्रपद्ये मतलब शरण ले लेंगे भगवान के हमेशा के लिए। और भगवान कौन है? जिससे प्रवृत्ति ही प्रसृता, जो सारे संसार को चलाते हैं, जो हमारी इच्छाओं का अकाउंट रखते हैं, हमारी वासना का अकाउंट रख के हमारे कर्मों का फल देते हैं, भगवान सब कुछ खत्म कर देंगे और अपनी शरण में हमेशा के लिए हमें ले लेंगे। दैट्स ऑल, हमारे ह्यूमन मिशन खत्म हो गया। अब ये करना है हमें, भगवान ने सॉल्यूशन भी बता दिया। भगवान सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं? अल्टीमेटली भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं, समझने की कोशिश मत करो चीज़ों को। आइडिया ये बता रहे हैं पूरी तरह। ऐसा नहीं है हम ईश्वर, काल, कर्म, प्रकृति सब पढ़ ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं इन चीज़ों को, हमारे में क्या प्रॉब्लम है वो भी समझते हैं, पर ज़्यादा इसमें मत जाओ, क्योंकि समझने में सॉल्यूशन नहीं है। भगवान कह रहे हैं उसको छोड़ के मुझे समझो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। अब मुझे समझोगे वो फिनिश हो जाएगा। जैसे आपको बताऊं, एक वो होता है, क्या कहते हैं, आपने वो देखा है, एक स्केल नहीं होता, वो होलोग्राम, आप ऐसे करो तो कुछ दिखाई देगा, ऐसे करो तो कुछ दिखाई देगा, होता ही नहीं होता है। देखा ना आपने, वो स्केल नहीं होता, बचपन में नहीं होता था, ऐसे करो तो कुछ दिखाई देगा, ऐसे करो तो कुछ दिखाई देगा। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो सिटी दिखाई देगी, ऐसे करोगे तो विलेज, फॉर एग्जाम्पल। तो अब ऐसे पढ़ा है, आप सिटी देख रहे हो, तो आप विलेज देख सकते हो उसमें? आप जब तक ऐसे रहेगा आप नहीं देख पाओगे, आप कितनी ही कोशिश कर लो नहीं देख सकते, आपको उसको टिल्ट करना पड़ेगा। और एक बार सिटी देख लोगे तो विलेज दिखाई नहीं देगा आपको, आप कितने कोशिश कर लो वो दिखाई नहीं देगा। देखा स्केल, देखा है ना वो बचपन में, बच्चों के टॉयज आते हैं। हम बच्चों के, तो आप अगर एक एंगल होगा तो आपको वही दिखाई, आप कितना ही एनालाइज कर लो आप दूसरी चीज नहीं देख सकते। और अगर एक बार दूसरा दिखाई दे गया तो वो नहीं दिखाई देगा। भगवान यही कह रहे हैं, ये टेक्निक है भक्ति की। जब हमें संसार दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमारा ब्रेन एक एंगल में देख रहा है, अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं देख सकते क्योंकि ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसको आप एनालाइज करते रहोगे, वो चीज़ कभी दिखाई नहीं देगी आपको। आपको क्या करना है? आपको दूसरे एंगल से देखना है, टिल्ट करना है अपने माइंड को थोड़ा, तो आपको भगवान दिखाई देंगे हर जगह, स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखाई देगा, कृष्णा दिखाई देंगे, फिर ये संसार दिखाई नहीं देगा। तो एनालिसिस से कुछ नहीं होगा, आपको अपना देखने का ढंग बदलना पड़ेगा, तो चीज़ें अपने आप दिखाई दे जाएंगी। ज़्यादा माथा बच्ची मत कर। बस हम इसको क्यों समझ रहे हैं, संसार को, माया को, इससे दूर रहें, बस इतना, दैट्स ऑल। समझने के लिए समझ नहीं रहे, वो ज्ञानी लोग करते हैं। हमारे में प्रॉब्लम्स है नहीं, अनर्थ है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह है नहीं, हमने देख लिया। तो क्यों देख रहे हैं हम अपने अंदर ये सब, क्यों देख रहे हैं? हटाने के लिए आप हटा नहीं पाओगे। आप पता लग गया मेरे में प्रॉब्लम है, अपने आप से दूर रहो बस।
जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ से दूर रहो। संसार में प्रॉब्लम है भैया, जितना ज़रूरी है, वरना दूर रहो। अपने में प्रॉब्लम है, दूर रहो। कृष्ण में प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास रहो, बस उनसे कनेक्ट हो जाओ। बस ये नॉलेज चाहिए, इतनी नॉलेज चाहिए। बाकी दिमाग मारोगे तो कृष्ण कह रहे हैं एनालाइज मत करो ज़्यादा। न अंतो न चादिर न संप्रतिष्ठा, डोंट एनालाइज। ज़्यादा एनालाइज कर लोगे तो दोबारा घुस जाओगे उसके अंदर। इसलिए कई लोग कहते हैं भी हम समझने आते माया क्या है, माया क्या है। मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने मना किया ना, मगर ऋषि में आपकी माया देखना, तो भगवान ने कहा छोड़ दो माया यार। उन्होंने कहा नहीं, मैं फिलोसोफर हूँ, आपकी देख कर समझूंगा माया। हमने कहा ठीक है, तो देखो। मार्कंडेय ऋषि पागल हो गए। सो हमारा एम समझना नहीं, हमारा एम निकलना है यहाँ से। कृष्ण यही बता रहे हैं, एस्केप करना है। आप जेल को में उतना ही समझो जितना आपका यूज़फुल है एस्केप करने के लिए। पूरा थोड़ा ना पूरा थोड़ा ना क्रिमिनल पूरा एक एक कोना झक मारेगा जेल की। वो तो उतना ही समझेगा यहाँ से कैसे निकलना है, यहाँ पाथ पे क्या है, काम खत्म हो गया। दैट्स ऑल। उसको मैप चाहिए, उसको चीज़ें चाहिए, काम खत्म हो गया। हमें एस्केप करना है। जहाँ रहना ही नहीं तो उसको समझना क्यों है पूरी तरह। जहाँ रहना उसको समझो ना। रहना का है स्पिरिचुअल वर्ड। भगवान के पास रहना है तो भगवान को समझो और भगवान के धाम को समझो। इस संसार को इतना समझ लो कि खराब है, निकलना है हमें। ये शरीर खराब है, इससे निकलना है। संसार की हर चीज़ खराब है, हमें नहीं रहना है यहाँ। और जब तक आपको समझ नहीं आए कि मुझे यहाँ से निकलना है, तब तक इस संसार को समझते रहो। कन्विंस होना पड़ेगा आपको कि खराब है ये। तब तक आप अपना बुद्धि लगाते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, हाँ ये खराब। ऐसे अभी ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, हुआ है ना, सभी देख रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा पड़ा है। एक प्लेन क्रैश हो गया, क्या इतना बात करनी है यार, ख़त्म हो गया प्लेन। 1000 प्लेन क्रैश होते हैं। बट एनीवे, हमारे डिवोटीज बोल रहे थे प्रभु अब समझ आया संसार में दुख है और मृत्यु है। मैंने कहा पहले नहीं समझ आया था, प्लेन क्रैश होने से क्या है। नाउ द आइडिया इज, हम कन्विंस नहीं है कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है ना। तभी प्लेन क्रैश देख के एकदम से ध्यान आ रहा है, ओ यार हम भी मर सकते हैं, छोड़ो भक्ति कर लो। जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं हुई ये चीज़, तब तक आपको ये सब देखना पड़ेगा, संसार को देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम है ये बार बार भूल जाते हैं ना हम। कहते हैं बी प्रैक्टिकल। क्या प्रैक्टिकल जियो व्यवहारिक स्तर पे। और प्रैक्टिकल जिएंगे तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना, जियो को प्लान भी करना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि संसार में दुख है ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। संसार को एनालाइज क्या करना है, जितना काम करने के लिए ज़रूरी उतना समझ लो, दैट्स ऑल। अदरवाइज क्या करना है। भागवतम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉस्मोलॉजी है, पूरा ब्रह्मांड एक्सप्लेन किया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि तुम्हें वैराग्य आ जाए बस। ज़्यादा समझोगे संसार को तो आकर्षण होने के चांसेस भी हैं, उल्टा भी हो सकता है और होता है। भाई एक बंदा समझना है, अभी स्त्री माया क्यों है, मैं समझ के रहूँगा। ज़्यादा एनालाइज करता रहेगा तो क्या होगा, तो वैराग्य की बजाय आकर्षण ही हो जाएगा। नहीं, एक ब्रह्मचारी कहेगा हाँ भी स्त्री माया है, ठीक है, हाँ नहीं हमारे लिए तो है, मैं पूरी तरह समझूंगा स्त्री माया क्यों है, क्योंकि मुझे ब्रह्मचारी रहना है। और समझता रहेगा तो 100% शादी हो जाएगी। सो रिस्क नहीं लेते हम इंटेलिजेंट हैं। हमने अपन समझ लिया ना खराब है, दूर रहो बस, दैट्स ऑल। पंगे मत लो इन चीज़ों से, ये डेंजरस है। ये सिर्फ खराब नहीं है, डेंजरस भी है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ डिफेक्ट नहीं है यहाँ, ये डेंजरस है। और डेंजरस चीज़ों से पंगे नहीं लेते, दैट्स ऑल। और अपना बुद्धि लगाओ। आपको समझने का शौक है ना, एनालाइज करने का शौक है, भगवान को करो, होली नेम को करो, अपनी आत्मा को करो, वो बेस्ट है, दैट्स ऑल। ख़त्म हो गया। ज़्यादा क्यों हमें चीज़ों को बार बार क्यों कन्विंस होना है संसार में दुख है। समझ गए ना, काम ख़त्म हो गया। वो नाली है, समझ गए, छोड़ दो। हाँ, अगर आपको लग रहा है वो नाली नहीं है, वो अमृत है, तब आपको बार बार देखना होगा, आपको समझाना पड़ेगा वो नाली है भाई, वो नाली है, मत जा वहाँ। देन यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज। समझ आ गया, डोंट वेस्ट टाइम, आगे बढ़ो। कृष्णा वही बता रहे हैं यहाँ पर, डोंट वेस्ट योर टाइम।
ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आपने कहा था कि वासना हटाने के लिए भक्तों के साथ रह के भी मेहनत करनी है, तो क्या मेहनत करनी है भक्तों के साथ रह के भी कि वासना हटे? भक्तों के रह के मेहनत तो ये करनी है कि भक्तों के रह के भगवान के बारे में तो पता लगेगा आपको। एक क्लास में सोना नहीं, ये मेहनत करनी है। सुबह जल्दी उठना, ये तो आपको ही मेहनत करनी है। चैंटिंग में मन लगाना, ये तो आपको ही करना है। इतनी तो मेहनत करनी है। भगवान के बारे में जानना, डिवोटी बताएंगे मगर याद रखना, तो आपकी मेहनत है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना आपकी मेहनत है। भक्त सपोर्ट कर सकते हैं। आपने ये भी बोला है ना कि ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए अंदर। जैसे आपने एक क्लास में बोला था कि वो आप अभी इस क्लास की बात करो, एक क्लास की दूसरी क्लास में पॉइंट नहीं ला सकते, वो कॉम्प्लेक्स है, वो अलग एंगल से है। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? अदरवाइज ये पता है कि आपको ये समझ दे, जो मैंने बताया ना 10 साल बाद समझ आएगा आपको। अभी आपको लग रहा है आ गया, मगर बाद में आएगा। और सोचोगे ना तो समझ चीज़ें आएंगी। क्योंकि चक्कर है, मनुष्य का मन पता है क्या है, जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं। सो अगर आपको चीज़ अच्छी लगेगी तब भी पकड़ लोगे, कुछ चीज़ बुरी लगेगी तब भी पकड़ लोगे। आप बताओ, आप अपने कितने दोस्तों का याद रखते हो, दुश्मनों का आधा याद रखते हो, है नहीं? ऐसे ही है ना। दोस्त तो फिर भी भूल जाते हैं। 20 साल पहले जो दुश्मन है वो हमेशा याद रहेगा। साले उसने मुझे गाली दी थी, उसको कभी नहीं भूलूंगा। दोस्त फिर भी भूल जाओगे। तो मन ऐसे ही है, मन छोड़ता नहीं जल्दी जल्दी। आप चाहे संसार में पूरी तरह समझ लो कि गंदा है, फिर भी नहीं छोड़ेगा, फिर भी नहीं छोड़ता। हमने समझ तो लिया शरीर खराब, शरीर गंदे हैं, फिर भी कहाँ छोड़ते हैं। शरीर से आकर्षण कहाँ छूटता है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन नहीं है ये। अल्टीमेटली सॉल्यूशन है भगवान से कनेक्ट हो गए तब छोड़ेगा ये, अदरवाइज नहीं छोड़ सकता है। अब कितने एनालाइज करते रहो। सो दोनों काम है, गंदा है वो अच्छा है तब छोड़ देगा। ओके फाइन, क्या क्वेश्चन है, किसी को कुछ है? हरे कृष्ण। तो जैसे हमने बताया कि मोस्टली पुराने पिछले जन्मों के कर्मों पे डिपेंड करता है और कर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो एक क्या कर्म स्टॉप कर देता है एक भक्त को तीव्र भक्ति करने से, या भक्ति कर्म तो रुकावट है ही। देखो, हम आप चैंटिंग कर रहे हो, आपका माइंड भाग गया इधर उधर, स्टॉप हो गया ना। क्यों भाग रहा है? आपकी इच्छाएं, इसलिए इधर उधर भाग रहा है, स्टॉप हो गया। स्टॉप नहीं कर सकता, रोक मतलब थोड़ा डिले कर सकती है चीज़ें, स्लो कर देगा प्रोसेस को, स्टॉप नहीं कर सकता वो। अगर आप चाहते हो तो आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, अगर आप नहीं चाहते तो आपको कोई चला नहीं सकता। That's the whole thing. तो इसमें चैंटिंग में मन ना लगने के कारण एक नाम अपराध भी है, कर्म भी है, और भी काफ़ी रीजंस हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं प्रभु जी? कुछ नहीं, नाम अपराध क्या है, हमारी इच्छाएं ही तो हैं उल्टी फुल्टी, वो इससे नाम अपराध हो रहे हैं, और क्या हो रहा है। गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, गलत इच्छाएं हैं, वही नाम अपराध है, और क्या। गलत कॉन्सेप्ट्स क्यों बने? गलत इच्छाओं की वजह से। सब वासना ही है और कुछ नहीं है, सब वही है। हमारी इच्छाएं थी तो हम देवी देवता के पास गए होंगे, फिर हमें वो सही लगने लगे, वो भगवान लगने लगे। कॉन्सेप्ट्स वहीं से तो गलत हुए हैं। एक ही चीज़ है इच्छाएं, कृष्ण ही बता रहे हैं, एक ही चीज़ है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़म विलम। तुम्हारी वासना ही सब गलत आइडियाज़, गलत कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करके अपराधों में फंसाती है। वासनाएं खत्म, सब खत्म। ऐसे ही है बस, गलत आइडियाज है, गलत इच्छाएं हैं, ऐसे ही है। गुरु अवज्ञा क्यों है? हमारी इच्छाएं, नाम अपराध है ना एक। वो किस पे बेस्ड है? हमारी इच्छाएं, तभी तो गुरु की बात नहीं मान रहे। हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है। श्रुति शास्त्र निंदनम, शास्त्रों की निंदा करना, ये एक नाम अपराध है। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे अपने आइडिया बने पड़े हैं। हमारे अपने आइडिया क्यों है?
क्योंकि हम कुछ चीज़ इंजॉय करना चाहते हैं, उससे हमारा आइडिया बना, शास्त्र वो रोक रहा है, तो हाँ नहीं, हम नहीं मानेंगे। सब इसी पे बेस्ड है और कुछ नहीं। आप कोई भी नाम अपराध उठा के देख लो, कोई भी उठा के देख लो, इसी पे बेस्ड है वो। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं नाम अपराध पे काम करने से बेटर है उसके बेस पे और काम कर लो। नाम अपराध तो लिस्ट उनके लिए है जिनको ये डीप नॉलेज नहीं है कि सब कुछ इच्छाओं पे बेस्ड है। हमारे इंजॉइंग प्रोपेंसिटी से कॉन्सेप्ट आते हैं, उससे नाम अपराध होते हैं। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको लिस्ट दे देते हैं, लिस्ट देते हैं ना बच्चों को, हाँ भाई क्या करना है, टीचर कहेगी ऐसा मत करो, ये मत करो, यही देते हैं बच्चों को। टेबल पे मत बैठना, सीटी मत बजाना। क्या आपको है ऐसा? आपको कोई यहाँ पे लिस्ट लगे सीटी मत बजाना? क्या आपको पता है ऐसा नहीं करना चाहिए? सो एक पॉइंट के बाद आके नाम अपराध की लिस्ट का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसको समझ आएगा कि इसका बेस हमारी वासना इच्छाएं, वो खत्म, नाम अपराध खत्म। आप कोई भी नाम अपराध देख लो, उसी से लिंक्ड है बस। तो एक आइडिया है कि ये मत करो यार तुम, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है इसलिए बता रहे हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। जिसकी अपनी इच्छा नहीं है वो गुरु वगैरह क्यों करेगा? उसको जरूरत ही नहीं है, काम खत्म हो गया। और कौन सा नाम अपराध है? नाम के बल पर भोग करना। नाम के बल पे पाप करना, वो भी तो वही है, इच्छा है तभी तो नाम के बल पे पाप करेंगे, वरना क्यों करेगा आदमी? सो लिस्ट विस्ट तो उनके लिए है जिनको कोई आइडिया नहीं है, जिनको आइडिया, जो भगवान की बात समझते हैं। गीता में तो कोई लिस्ट है ही नहीं नाम अपराध की, कहाँ है? तो किसी को नाम अपराध की लिस्ट नहीं पता, वो गीता पढ़ रहा है तो भगवान के पास नहीं आ सकता। वो बेस काट दिया ना भगवान ने, सुविरूढ़ मूलम, मूल ही काट दिया। फिर क्या लिस्ट करेगी? कुछ करेगी नहीं, खत्म हो गया बस सब वही। तो बेस काटो, अदरवाइज आप उसी में अटके रहोगे। क्या कह रहे हो देवदास? विश्वरूप दर्शन भगवान ने एक्सप्लेन किया है भागवतम में भी और भगवद गीता में भी। तो उसके द्वारा मतलब संसार के द्वारा हम भगवान को याद करते हैं। और एक श्लोक में आता है कि विश्वम पूर्णम सुखायते, जब कैवलम नरकायते, तो विश्वम पूर्णम सुखायते वो कैसे? नहीं तो ये कनेक्शन क्या है आपके क्वेश्चन का? मतलब वो पहले पॉइंट से दूसरे संसार से रिलेट कर रहे हैं विश्व में। समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। विश्वम पूर्णम सुखाय, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। क्या संसार तो आप कहते छोड़ दें, जबकि संसार तो भगवान से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। विश्व रूप है भगवान, संसार को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं जितना। ब्रह्म सत्य। अब ये थोड़ा ना पूरे संसार में वर्ड टूर लगाओ कनेक्ट करने के लिए ये थोड़ा ना कह रहे हैं जितना दिखाई दे रहा है कनेक्ट करके छोड़ दो। हर चीज़ थोड़े ना कनेक्ट करने भाग जाएंगे हम। दैट्स ऑल, इट्स अ सपोर्ट सिस्टम। इस संसार में तो रहना ही है, कुछ ना कुछ तो देखोगे ही, उतना कनेक्ट करना आना चाहिए, काम खत्म हो गया। आपको थोड़े ना सोचना है कि आसमान में जो आपका सुपरनोवा है वो कैसे कनेक्टेड है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो तो कॉस्मोलॉजिस्ट किसी को दिखाई दे रहा है, हाँ भी इसको कनेक्ट कैसे करें, हमें क्या लेना देना है, होगा शास्त्रों में कहीं। तो करोड़ों चीज़ें हैं। हाउ वी आर कंसर्न, सेव टाइम आइडिया। संसार को समझने के लिए एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना चाहिए। संसार को समझना सही नहीं है, एक औरत को समझना इंटेलिजेंस नहीं है, कोई भी नहीं कहता शास्त्र अब पागल हो जाओगे। इसी तरह निभाओ और चलो, बस यही है। संसार किसी तरह निभाओ, चलते रहो बस, और फोकस कहीं और रखो। प्रभु जी, गृहस्थ जीवन में जैसे है कि जहाँ पे दिक्कत लगे छोड़ दो, मतलब जहाँ प्रॉब्लम लग रही है, तो जैसे गृहस्थ जीवन में इतने रिश्ते भी रहते हैं और भी वो तो सुख है। बातें हैं, तो जहाँ पे भी दिक्कत लगे छोड़ना क्या सही है? मतलब जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ दो। क्यों फालतू में उनके साथ झगड़ के पूरी लाइफ वेस्ट करनी है? वैसे भी वो काम तो आएंगे नहीं टाइम पे। रिश्तेदार कौन काम आते हैं बताओ? वो तो दिखाने के रिश्ते होते हैं, पीछे से तो वही निंदा करते हैं सब लोग एक दूसरे की। परिवार से सो परिवार है, जितना ज़रूरी है उतना कर लो, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत
नहीं है, बस ये आइडिया है। ये सारे नीति शास्त्र भी यही कहते हैं, डू द नीडफुल। प्रभुपाद नहीं बोले हाँ कोई दूर के मामा है मत बात करो, कभी फ़ोन आ गया मामा जी कैसे हैं, अच्छा ठीक है, ख़त्म। टाइम बचाना पड़ेगा, वरना मामा चाची ताया ताती सब टाइम ही ऐसे ही निकल जाएगा। कोई काम तो आने नहीं, भगवान ही काम आएंगे, है नहीं? ना उनको हमसे लेना देना, ना हमें उनसे लेना देना। अल्टीमेटली तो ऐसा ही है ना। सो एक इंटेलिजेंस, आप उनको दिखाओ भी नहीं कि हमें तुमसे मतलब नहीं है, मगर मतलब मत रखो, कम से कम करके अपना काम कर लो, बस ऐसे। ये ट्रिक है। किसको किससे मतलब है बताओ? हस्बैंड को भी वाइफ से नहीं होता मतलब, दूर के रिश्ते तो बहुत दूर हैं, किसी किसी से मतलब नहीं है। यही तो समझना है हमें, केवल भगवान को हमसे मतलब है जिनको हम छोड़ के बैठे हैं। सो इसलिए दस्यु भागवतम तो ये कह रही है रिश्तेदार सबसे बड़े डाकू होते हैं, हमारा टाइम खा जाते हैं। सो क्या फायदा उनके साथ रहकर, बेकार है। गॉट द पॉइंट। भाई इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा, क्योंकि मामा जी का फोन है, मामा जी आप गंदे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे कभी, टिक, वो तो फिर गड़बड़ है। ऐसे नहीं कर सकते हम, बट ऐसे भी नहीं कर सकते 10 घंटे बात कर रहे हैं, ठीक है आपको क्या है, ठीक है that's okay. बस ऐसे ही। ओके सो we'll end up there. डिवोटीज को अपने रिश्तेदारों की शादी में जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या करोगे? यस या नहीं? रिलेटिव की रिलेटिविटी पे डिपेंड करेगा। रिश्तेदार कौन है, शादी पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? समाज में रह रहे हो तो आप कहोगे शादी में तो जाना ही पड़ेगा, शक्ल दिखानी पड़ेगी, क्या करें क्या ना करें, अब आपके ऊपर है। अगर आप उनकी शादी में नहीं जाओगे तो आपके फंक्शन में वो नहीं आएंगे, ऐसे ही होगा ना। तो आपको डिसाइड करना है, अगर नहीं जाओगे वो भी नहीं आएंगे तो ठीक है, अगर आप सही हो, अगर आप ठीक हो इससे तो मत जाओ। क्यों जाना है, फालतू के लोग हैं, ड्रामेबाजी है, शराब वराब है। कहीं डिवोटीज नहीं जाते? नहीं, कहीं डिवोटीज नहीं जाते। डिवोटी की मैरिज में जाएंगे? डिवोटी की मैरिज है तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अगर वो कीर्तन करने बुला रहा है तो ठीक है, अगर ऐसे ही बुला रहा है तो फायदा क्या जाना? मुझे तो सेंस नहीं लगती, क्योंकि उसके अपने रिश्तेदार हैं, वो अपनी मैरिज कर लेगा। इस मैरिज में तो रिश्तेदार आएंगे, उसके भी। तो हो सकता है उसने रिश्तेदारों से ऑलरेडी कनेक्शन पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं, शादी में तो आएंगे प्रभु, शादी में तो नाना करते हुए आते ही हैं। वो नहीं गया था। वो नहीं गया तो 4-5 लोग आ जाएंगे, शादी हो जाएगी, और क्या होगा। डिवोटी कर जाके क्या करेगा? मान लीजिए हम चले गए उसकी शादी में, हम क्या करेंगे? हमारा कोई रोल ही नहीं है। हाँ, कीर्तन करने बुला रहे, वेरी नाइस, हम आएंगे, हम कीर्तन करेंगे। इफ़ यू वांट टू डू अ वैष्णव मैरिज, हम हमेशा अवेलेबल हैं। अगर ऐसे ही बुला रहे हैं तो कौन जाए टाइम वेस्ट करने है? शादी तुम्हारी, हमें क्या मिल रहा है उसमें? लड्डू तो उसको मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं तो ये थोड़ा इंटेलिजेंस, क्योंकि हो रहा है, ऐसा हो रहा है, डिवोटीज को बुलाते नहीं है, कीर्तन कुछ नहीं, ऐसी बस डिवोटी की शादी हम जाना है। एक्चुअली उसको खुद ही नहीं बुलाना चाहिए, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए। ठीक है, शादी हो गई, शादी एक बहुत ट्रिवियल चीज़ है, हो गई काम का, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना यार। ये शादी ठीक है, हो गई, बस अपनी जीवन चलाओ आगे, दैट्स ऑल, फिनिश। क्यों करना है ये सब, व्हाई टू डू? जनरली ऐसा होता नहीं, जनरली ये होता है कि उनके रिश्तेदार फोर्स करते हैं, पेरेंट्स फोर्स करते हैं लोगों को बुलाओ, ऐसे ही होता है नहीं, इधर बुलाओ उधर बुलाओ, ये सब होता है। आइडियली तो कोर्ट मैरिज करके ख़त्म करो, मगर रिश्तेदार फिर फोर्स करते हैं, यही होता है ना। नहीं ऐसे कैसे कर रहे हो, वो सोशल सिस्टम, इंडिया में सोशल प्रेशर है बहुत ज़्यादा, बाहर नहीं होता। बेस्ट है कोर्ट मैरिज करके ख़त्म कर दो यार, 2-3 लोगों को बुलाओ, ख़त्म करो शादी यार, हो गई, काम खत्म है। सिर्फ यज्ञ होना चाहिए। अब वैष्णव उससे करो तो बेस्ट है। अब यज्ञ करो, डिवोटीज को बुलाओ, कीर्तन हो, वेदों की चैंटिंग हो, प्रसाद हो, परफेक्ट है वो, उस ब्लेसिंग्स लो वैष्णवों की।
अदरवाइज तो कोई पॉइंट नहीं है, कोई हाइट पॉइंट नहीं है, तो नहीं मत जाओ, ऐसे ही बुला रहे हैं। अब उनको बोलेंगे नहीं जाएंगे नहीं, हम बोल देंगे हम आएंगे, बाद में बोल देंगे पेट दर्द हो गया हमारा, ये हमने इंटेलिजेंस टाइम वेस्ट। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की